अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। उधर से उस शेख तकी की वो ईर्षा ज्यों की तो बनी हुई थी। शेख तकी ना आकर के सभी मुसलमानों से कह दिया कि ये भाई राजा एक काफिर को साथ लाया हुआ है और उसी की बात को मानता है। मुसलमानों ध्यान से सुन लो और देख लो, बात हाथ से निकल रही है। एक काम करते हैं, राजा कहता है ये अल्लाह है, ये खुदा का नुमाइंदा है, हम उससे एक परीक्षा लेते हैं उसकी, अगर वो सफल हो जाता है तो भाई आप मान लेंगे। सभी मुसलमान भाई कहने लगे ठीक है पीर जी, जो आपका हुक्म। चलो, हजारों की संख्या में शेख तकी के साथ वो मुसलमान भाई राजा का विरोध करने के लिए और राज दरबार के सामने नारे लाने जाएंगे। राजा ने पूछा भी मंत्रियों पूछो क्या बात है, पब्लिक को क्या दिक्कत है? पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। अब सिकंदर लोधी घबरा गया, अकबर ये तो दुखी करेगा। क्या था पब्लिक का प्रश्न कि तुमने आप जो एक लाए हो कोई काफिर हिंदू फकीर को, हम उसकी परीक्षा लेंगे, हम उसको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डालेंगे, यदि वो मृत्यु को प्राप्त हो गया तो ठीक है, वो किसा भगवान, यदि नहीं जला तो हम उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, फिर तो भगवान है, संत है। अब शेख सिकंदर लोधी लाया तो नहीं था कि इसके विचार सुनेंगे, भगवान के अच्छे विचार सुनेंगे, शायद जिनकी ईर्षा द्वेष खत्म हो जाए, एक हो जाए, भक्ति करें, शांति रहे तेरे राज्य में। अरे यह बात दूनी बिगड़ गई। सिकंदर लोधी कबीर जी के पास गए, जिस कमरे में वो उनको ठहराया हुआ था, अपने ही राज दरबार में, अपने ही राजघर में। परमात्मा अंतर्यामी थे, उसकी आवभाव से देखकर कहने लगे क्या बात है राजा, कोई आपत्ति आ गई अब आपके राज्य में? अक नहीं, आपके कहते रहते और क्या कोई आपत्ति नहीं आ सकती प्रभु, परंतु आपको बताया था कि जो मेरा धार्मिक गुरु बना हुआ है शेख, ये क्या नाम है, शेख तकी, ये मुझे मरने देता ना जीने देता। अब इसने ये समस्या पैदा कर दी कि हम आप जी के बारे में कह रहे हैं कि कबीर जी को ऐसे ऐसे करके देखेंगे, उबलते सरसों के तेल के कढ़ाई में जलाएंगे, नहीं जला तो मान लेंगे, और नहीं तो ये मेरा विरोध करेंगे अगर मैं आज्ञा नहीं दूंगा, मेरे राज्य को उथल पुथल कर देंगे। परमात्मा बोले भाई तू अपने राज्य ने सुरक्षित रख भगत जी, और कह दे उस शेख तकी को कि कर ले तैयार अपना गर्म तेल, भाई मैंने तो मरना सहे, और कोई बात ना बेटा, तेरा राज बचा रह जाएगा। अब उस शेख तकी ने बढ़वा दिए ऐसा बड़ा कढ़ाया धरकर, नीचे भरकर तेल का, और नीचे से मोटे मोटे लकड़ चूल्हे में लगा दिए, कहता खूब उबाल दो, अच्छी तरह उबाल दिया जैसे चाय उबला करे, और फिर कहा लाओ पकड़ कर डालो इस काफिर को। परमात्मा बोले ये कष्ट ना करो, मैं आप ही बैठ जाता हूँ, ये भी क्यों दुखी करे आपको। परमात्मा उस कढ़ाई में प्रवेश कर बैठ गए, गर्दन बाहर है और बाकी शरीर अंदर न्यू बैठे। सब देख रहे हैं कि इसमें तो ना कोई चरड़ हुई ना परड़ हुई और ना ये जले, ये बैठे हैं चारों तरफ गर्दन हिला रहे हैं और पूछ रहे हैं शेख तकी ठीक है? तो राजा ने सोचा, वो शेख तकी बोला जादूगर है, जादूगर, इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया मंत्र मार के। वो सिकंदर लोधी बोला भाई कुछ तो करे, फिर तुम आचे पीछे पड़े। सिकंदर लोधी ने सोचा कि शायद सचमुच ही तेल ठंडा हो गया होगा, उसने उंगली देने की चेष्टा की कि मैं चेक करता हूं शेख तकी जी ठंडा है कि गर्म। परमात्मा बोले इस नादान की बात तो मत आना राजन, उंगली मत दे देना, ढूंढी नहीं पाओगी, इतना पता ना कितना फारेनहाइट पर गर्म कर रखा है इसने पता नहीं, और आप इसमें उंगली मत देना। राजा ने सोची जब गुरु जी सारे बैठे तेरे के बिजली पड़ेगी, नाटते नाटते उंगली दे दी,
जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी ही चरण देसी होकर के अलग होगी, कटगी, कति खत्म होगी, निशान भी नहीं रहा। और राजा बेहोश हो गया पीड़ा के कारण, गद पड़ा। अब परमात्मा बाहर आए, अब मुझे तो मारेंगे, सो मारेंगे, राजा मार दिया इन्हें। वो बाहर आए तो उसको राजा को होश में लाए, वो पानी पुनी मार के वैद बूद दवाई दुई डाली मुंह में, वो होश में आते हुआ पीड़ा इतनी थी ऐसे नहीं, वो फिर बेहोश हो गए। तो परमात्मा ने कहा सिकंदर लोधी खड़ा हो, वो उंगली पकड़ के ऐसे कर दी, वो पूरी उंगली होगी, कटी हुई नहीं रही। तब राजा सुरक्षित हुआ। बोलो सतगुरुदेव की। उस दिन के बाद शेख तकी का फिर मरोड़ी लागी। ईर्षा बहुत बुरी चीज होती है। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। उसको तो ये आग लगी हुई थी, भा लगी थी कि तेरी पदवी पावेगा, तेरे स्थान पर पीर बनेगा, तेरी बात बिगड़ेगी। वो चाहता था रास्ते से हटाना, यूं मर जा रंग कटे, तेरा रास्ता साफ हो, तू गुरु बना रहे। यह बहुत बुरी ईर्षा आग होती है। कुछ दिन के बाद फिर श्रृंगार दिए वो मुसलमान भोले बाड़े उस पीर जी ने कि भाई इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। अब चलो पीर क्या करोगे? इसने जेरे कुएं में गिरा, गहरा कुआ होता था 200 फुट नीचा, 150 फुट, और उसमें पानी पूनी तो ऐसा था नहीं। उसमें गिरांगे, इसके ऊपर छड़े, सुकाटेदार झाड़ी, ईंट, गोबर, गार ठोक जाएंगे, फिर देखेंगे कैसे जीवेगा। सब बोले वो बात ठीक है आपकी, चलो। राजा से फिर वही प्रश्न किया। राजा ने कबीर परमात्मा से अर्ज की। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जैसे कर लेंगे, मुझे तो ये मार कर छोड़ देंगे, मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, कोई बात नहीं, आज ना तो कल मैं तो जाना ही है, तो आज्ञा दे दीगी। तो पकड़ कर ले गए और कुएं में पटक दिए परमात्मा को उठा कर। ऊपर से रेत, गारा, कीचड़, छड़े, डड़े, कच्ची ईंट, पक्की ईंट, वो इतना बड़ा कति ऊपर तक फुल कर दिया। अगले भाई अब बन गई बात। हाथ पैर मुंह धो के और 2 घंटे के बाद शेख तकी पहुंचा दरबार में, साथ में 50, 20, 30 उसके समर्थक, और कहने लगे कहाँ वो आपका वो भगवान अल्लाह? और सिकंदर लोधी कहने लगे किसके बारे में बात कर रहे हो आप? कि वो तेरा कबीर वो डाल दिया उसमें कुएं में और उसको ऐसा ठोक दिया कि वो 7 जन्म भी वहां से नहीं निकल सकता। तो कहने लगे आप किसके बारे में बात कर रहे हो? गुरुदेव तो बैठे कमरे में। कहाँ बैठे हैं? शेख तकी जाकर देखा परमात्मा बैठे हैं। सलाम वालेकुम। क्या परमात्मा ने सलाम वालेकुम पीर जी। पीर जी का तो पसीने आगे यूं यहाँ कैसे आया भाई? बोलो सतगुरुदेव की। अब और चारा ना देख करके शेख तकी ने कहा कि भाई अंतिम परीक्षा लेंगे। मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान जाओगे भगवान है। अब भाई परमात्मा तो गए इस उद्देश्य थे कि इसकी सारी फड़क काट दूं। अब वो तो मूर्ख मानने नहीं, लेकिन और जनता जिसे चमत्कार देख कर परमात्मा के नाम ले जय जयकार करे। कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान जो समझदार लोग थे, रिश्ता गौर के परीक्षा लेगा पशु, वो बड़ते कढ़ाई में घेर कर देख लिया, कुएं में भाई आख्या अगर किसी ने हमारे सामने इसको डाल दिया फिर भी नहीं मिला, और क्या परीक्षा लेगा? ये तो पशु है, इसने करने दो। लेकिन बुद्धिमान लोग थे परमात्मा से जुड़े। इस प्रकार लाखों लोग हो गए थे, 64 लाख शिष्य बन गए थे परमात्मा के। उससे वो चाहे था इनको मारूं बुरा करूं, ज्यादा पब्लिक परमात्मा के शरणों में आने लगी। और ये लीला भी एक अनमोल घटना थी। कबीर जी के पास यही प्रश्न उठा तो परमात्मा ने कहा राजा उसको कह दे शेख तकी ने आसपास डंडोरा पिटवा दे सारे कि तीसरे दिन वह लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई है महीने से 20-25 दिन से। अब शेख तकी ने राजा ने पिटवा दिया डंडोरा, भाई आजियो। राजा को तो बेरा था कि ये काम पक्का करेंगे। वहां कई हजारों की संख्या में जनता दर्शक इकट्ठी होगी। कब्र को तुड़वा दिया गया। वो लड़की का शव नीचे सुरक्षित रखा था। तो परमात्मा ने कहा शेख तकी अब तू कोशिश कर ले, कदे फिर बाद में नंबर बनावा को मैं भी जीवित कर दूं। तो दूसरे उपस्थित जो लोग थे व्यक्ति थे कहने लगे कबीर जी
अगर इस शेख तकी के पास कोई शक्ति होती अपनी बेटी ने ये मरने नहीं देता, ये तो फेल है, आप दया करो। जब परमात्मा ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, हे शेख तकी की लड़की जीवित, 3 बार कहा, लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी बंगड़ा पा दिया, शेख तकी नाचर कूद देख लेना, और पकड़ा गा ढोंगी का ढोंग है, नहीं हुई लड़की इससे जीवित। अब उस निकम्मी आत्मा कहे अपनी बेटी जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर जी के हार जाने की खुशी मना रहा है। तब परमात्मा ने कहा, जब वो नाच कूद लिया कि शेख तकी जी थोड़ा सा शांति का दान दे, अब क्या करता हूं तेरी बेटा अपनी बेटी को जीवित। उसी से मैं कहा कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से बाहर यहाँ आ और इस लड़की के शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। इतना ही कहना था कि सारा शरीर ऐसे कंपन करने लगा और वह लड़की उठ करके चरणों में प्रणाम किया परम पिता के। बोलो सतगुरुदेव की जय। उस लड़की ने अपनी आत्मकथा सुनाई उन पिछले 3 जीवनों की, जन्मों की, और 1.5 घंटे तक उपदेश दिया उस हिंदू और मुसलमान धर्म के लोगों को कि ये पूर्ण परमात्मा आए हैं, अपनी भ्रम को निकाल दो। ऐसे ऐसे मेरे साथ मैंने भी इनकी एक बार संग किया था, अपनी नालायकी के कारण मैंने इनकी भक्ति को त्याग दिया था। आज उसी भक्ति के परिणाम स्वरूप इस परम पिता ने मुझे फिर संभाल लिया, लेकिन शेख तक ही नहीं माना। वह दर्शक जो कोई हजारों की संख्या में थे, सभी कबीर साहब के चरणों में पड़ गए और उनके शिष्य बन गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, अब आपको एक ऐसी वर्तमान की घटना सुनाते हैं जिसको सुनकर के कलेजा मुंह को आएगा और अपने परमात्मा की समर्थता का आज भी आपके समक्ष वो प्रमाण होगा। अभी एक भक्त है रणधीर नरवाना से, उनके द्वारा लिखी हुई एक चिट्ठी मैं आपको पहले पढ़कर सुनाता हूं और फिर उन पुण्यात्माओं को आपके समक्ष उन्हीं के मुखारविंद से कुछ थोड़े बहुत 2 वचन सुनवाता हूं। भक्त रणधीर और वो बेटी कृपा ऊपर आ जाएं। अब इसमें इनके द्वारा लिखी हुई ये पत्र आपको सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। सत साहेब जय, बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ जगत गुरु परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। मैं और मेरा परिवार आपका बहुत आभारी है। आपने हमें वो सुख दिया है जिसकी हम जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज मैं अपनी आप बीती लिख रही हूं। मैं 2 महीने से बीमार चल रही, जब तक तो इस बेटी ने नाम भी नहीं लिया था। ये दास रोहतक जेल में था, उस समय की बात बता रही। कहते हैं गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। अपनी पुण्यात्मा के परमात्मा ऐसे साथ रहता है। मैं दो महीने से बीमार चल रही थी। ओए होए, नरवाना के सभी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास जा चुकी थी, परंतु कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। इसके विपरीत मेरी हालत प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। 30 जून 2007 कबीर साहब की जयंती के दिन जब मैं रात को लेटी हुई थी, सो रही थी और परिवार सो रहा था, उस समय कबीर परमेश्वर आए और मुझे हाथ में कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। ओए होए, ये देखो, ये 10 रुपए का नोट था। ये 10 रुपए का नोट इस बेटी को देकर परमात्मा रात्रि में आए और इसको उठाया और आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा और ये 10 रुपए का नोट इस लड़की को देख, कति ओरिजिनल है यो, कदे को डुप्लीकेट समझे। ये देख लो, ये 10 रुपए का नोट। ये इसको देखो, ये पहचान करते हैं, ये भी नो की नो है। और ये नंबर देखो इस नोट का, और ये भी कमाल है कि 764,060। और जब इस लड़की का 10वीं का रोल नंबर आया,
10वीं का जो रोल नंबर आया एग्जाम का वो भी इस अंक से मिलता जुलता है बहुत। और ये देखिएगा, ये रोल नंबर है इस लड़की का 10वीं का, इसमें 764 और 6 ये अंक तकरीबन मिलते जुलते हैं सारे। अब क्या बताते हैं कि इस लड़की ने, अब इसकी आप बीती सुनाते हैं कि कबीर साहब कुछ देकर चले गए। जब मैंने देखा तो वो एक 10 रुपए का नोट था। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये कौन है, क्योंकि उस समय हमने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। मैंने वो नोट गद्दे के नीचे रख दिया। जब सुबह सारा परिवार उठा तो मैंने अपने दादाजी जो कि बाहर सो रहे थे उनसे पूछा कि कल रात को जो सफेद कपड़े पहने हुए एक दाढ़ी वाला बाबा आया था उसको देखा था क्या? तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि यहाँ कोई बाबा नहीं आया, तू अस्वस्थ है इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये उठपटांग दिख रहा है। मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। फिर मैंने वो नोट बेड के गद्दे के नीचे से निकाला और दिखाया। ये नोट मुझे वो बाबा जी देकर गए और मेरे सिर पर हाथ देकर चले गए। फिर मैंने देखा कि अंदर से जो जाली के कवाड़ थे जहां मैं सो रही थी वो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अंदर मनुष्य के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भगवान ही आ सकता है। तो मैंने सारी कहानी बताई। तो फिर मेरी बात पर उन्हें कुछ विश्वास हुआ, क्योंकि उस घर में, उस समय हमारे घर में कोई भी 10 और 20 का नोट नहीं था, क्योंकि उसी दिन में मेरे भाई ने कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी तो 500 के नोट थे, 100 का भी नहीं था घर में। तो इस बात का समर्थन मेरी माताजी ने किया कि वो हमारे घर में कोई भी 10 का नोट नहीं था। और फिर अंदर से कुंडी लग रही, इस बात से सबको विश्वास हुआ। इसके बाद एक दो दिन में बिना किसी दवाई के मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हमारे स्कूल खुले, तो जब मैं स्कूल में गई तो मेरा रोल नंबर 48 से 6 पाया। 48 रोल नंबर था मेरा, उस दिन 6 पाया। और इस नोट का अंतिम अक्षर भी 6 है। आगे देखिएगा क्या कमाल होता है। मेरा रोल नंबर 6 मिला। उसके बाद जब भी मुझे कबीर परमेश्वर दिखाई देते थे तो वो संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण कर लेते थे। फिर जब मेरे को दोबारा इतनी बीमारी हुई कि नरवाना के व जींद के सभी डॉक्टरों ने यह कह दिया कि यह नहीं बच सकती। डॉक्टर कह रहे थे कि सांस लेने के लिए कम से कम HB 4 होना चाहिए, और मेरा HB 2 HB। नरवाना के डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इस लड़की को घर ले जाओ और ये अपनी सेवा करो, या कुछ दिन की मेहमान है, या हिसार तक भी नहीं पहुंच सकती। मेरे माता पिता कहते हैं फिर भी मुझे हिसार ले गए और वहां पे NC जिंदल इंस्टीट्यूट मेडिकल केयर एंड रिसर्च में मुझे लेकर गए। तो वहां डॉक्टर को जब उसका HB दिखाया, उन्होंने अपना पूछा कि उसमें कितना HP था। नरवाना वालों के पास 2.5 HB था। तो वहां जाकर उसको तसल्ली नहीं हुई कि वो लड़की तो बेहोश होगी। डॉक्टर ने पूछा कि वो लड़की तो बेहोश पड़ी होगी, मेन डॉक्टर ने पूछा। वो कहने लगे नहीं, वो बोल रही है। डॉक्टर कहने लगा फिर तो इसकी HB ठीक है, उनकी किसी रिपोर्ट में गलती है। तो उस डॉक्टर ने स्वयं HB दोबारा चेक किया तो 2 पाया, 2.5 भी नहीं, 2। ये देखिएगा पुण्यात्मा, इसको कहते हैं परमात्मा की लीला, जो अनहोनी करता, जहां साइंस भी फेल है। नास्त्रोदामस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि वो संत आएगा इस दास के बारे में और वो ऐसे चमत्कार करेगा कि साइंस भी धरी धराई रह जाएगी। ये देखिएगा, ये है NC जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल केयर एंड रिसर्चेस, मॉडल टाउन हिसार। इन्होंने देखिएगा यहाँ पर ये OPD नंबर ये है इस लड़की का, और ये सारा इसका नाम है ज्योति, बेटी का नाम ज्योति है। और ये देखिएगा ये 17 वर्ष की लड़की लिखी है, और 25/1/2008
वो ये एडमिट की गई है। और यहाँ डिस्चार्ज जब की, इसको देखना, डायग्नोज है इसके, ये नीचे देखना इसका HP कितना है, ये देखिएगा, ये HB 2 ग्राम 2.0। ओए होए, अब पुण्यात्माओं डॉक्टर हैरान है कि लड़की बोल रही है 2 ग्राम, इसमें तो सांस भी नहीं ले सकती, ये खत्म हो जाती। फिर उसने सोचा कि इसका कोई भयंकर बीमारी पावेगी, तो उसने सारे टेस्ट, ये ढेर सारे इन्होंने टेस्ट करवा रखे, गिनती नहीं हो, ये सभी टेस्ट किए, ये सारी टेस्ट रिपोर्ट, ये देखो, ये सब सारी MRI कार, सब अल्ट्रासाउंड। और डॉक्टरों ने कहा कि ये कम से कम 1 महीने में जाकर के स्वस्थ हो सकेगी। इसकी मौसी जी इनके साथ वहां, मौसी थी या इनकी कोई रिलेटिव इसके साथ, लड़की के साथ रह रही थी। तो रात्रि के समय इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो परमात्मा आए, कभी इस दास का रूप बना लेते, कभी कबीर जी का रूप दाढ़ी वाला, और लड़की को आशीर्वाद देते। उसकी मौसी भी देखे, नो बोली बेटा, वह कहने लगी कि तेरे ये कौन है, एक बाबा दिखाई देता है, कभी सफेद कपड़े में, कभी बगैर दाढ़ी का, कभी दाढ़ी का, और तुझे आशीर्वाद देकर जाता है बेटी। तो ये लड़की 5वें दिन स्वस्थ हो गई। वो डॉक्टर भी हैरान है कि ऐसा मरीज, ऐसे ग्राम का, और इतनी जल्दी कैसे कवर किया इसने। तो NC जिंदल अस्पताल में एडमिट कराया। वहां से डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि ये अजीब केस है, यह इतने कम खून में जीवित कैसे है, इतने कम खून में तो कोई सांस भी नहीं ले सकता। फिर डॉक्टर ने कहा कि इसे बहुत बड़ी बीमारी मिलेगी, नहीं तो इतना कम HB नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने सभी टेस्ट किए, परंतु मुझे कोई भी बीमारी नहीं मिली। जब मुझे अस्पताल में खून चढ़ाया जा रहा था, तो मुझे बार बार वहां कबीर परमेश्वर खड़े दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसे 1 महीने से अधिक अस्पताल में रखना पड़ेगा, परंतु 5वें दिन मैं बिल्कुल ठीक होगी और छुट्टी मिल गई। बोलो सतगुरुदेव की। फिर ये लड़की बताती है कि मैं स्वस्थ रहने के कारण शिक्षा भी अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाई थी, और मुझे इंग्लिश में पास होने के भी चांस नहीं थे, और मुझे 70% नंबर मुझे मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। कहती मेरे 500 में से 371 नंबर आए, 500 में से 371। ओहो। और जब इंग्लिश में देखा तो मेरे 70 नंबर आए, 100 में से 70। इतने मैंने सोचा भी नहीं था। यह सब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की ही कृपा से हुआ। इसके बाद हमने अपने पूज्य गुरुदेव के आश्रम में आते ही 30 अप्रैल 2008 को नाम उपदेश लिया। अब इनके पिताजी ने, इन्होंने नहीं देखा था लड़की ने इस दास को। इनके पिताजी को ने ये जो हमारे पुस्तक भक्तों ने वितरित की, अपने जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, भक्ति सौदागर को संदेश कहने लगे, और क्रोथा कांड का रहस्य, उसमें इसने पढ़ा, फोटो वो देखा, तब वो आश्रम में आया एड्रेस पता लेकर के, और यहाँ से फोटो लेकर गया मेरा, और बताया कि बेटी और कबीर जी का, लड़की को दिखा कि ये बाबा था, ये महाराज जी थे, हाँ यही थे दोनों। बोलो सतगुरुदेव की। उसके बाद इनकी अटूट श्रद्धा इस परमात्मा में बन गई। अब ये बच्चा और ये लड़की, इसका पिताजी आपके समक्ष है। अब आपको इनका चित्र भी देखिए। पुण्यात्माओं, इसको परमात्मा कहते हैं। ये कबीर भगवान है, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आज ये बेटी आपके समक्ष है, ये इसका पूज्य पिताजी खड़े हैं, और कति स्वस्थ है ये बेटी, और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा परिवार भगवान के चरणों में है। ये बेटी ज्योति, ये इनके पूज्य पिताजी श्री रणधीर सिंह नैन और नरवाणा। आप भी कुछ अपने विचार व्यक्त करो। आपके सामने ये भक्त रणधीर जी और साथ में इनकी बेटी खड़ी है, और ये जो दास ने आपको पढ़ के सुना, ये प्रमाण दिखाए, ये स्वयं इसका थोड़ा सा अंश आपको बताएंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कुछ बताया, उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने किए। इसमें बहुत सारी बातें वो है जो सारी लिखी हुई भी नहीं थी,
और इसमें कोई हिस्सा क्वेश्चन से नहीं रह गए। आज के दिन संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब हैं, इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया जो उम्मीद भी नहीं थी लड़की के बचने की, वो इन्होंने करके दिखाया। पेपर में तो लड़की 50 नंबर का भी नहीं करके आई, उसके 70 नंबर आने को बच्चों का कह नहीं था। और 2 ग्राम खून जो सांस भी नहीं ले सकता, मेडिकल साइंस नहीं इसको मानती। उसके बाद ये होश में रही और सारा कुछ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो मिला, कहीं से भी खून नहीं मिल रहा था हमें, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। बंदी छोड़ की कृपा से अपने आप ही बेड पे सब अरेंजमेंट हो गया। एक राजस्थान की नर्स जिसको जानते नहीं थे, एक यूनिट उसने दी। 2 लड़के और 2 लड़कियां गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से अपने आप बिना बुलाए, और जो हरियाणा से बाहर गए उन्होंने आगे खून दिया। ये सब बंदी छोड़ की कृपा से हुआ। और ये भी कहा उन्होंने डॉक्टरों ने कि जैसे इतना जो हमने खून चढ़ाया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 ग्राम खून हो सकता था या 6 ग्राम, कुछ ऐसा बता रहे थे। वो क्या था? 3 यूनिट चढ़ने के बाद इसका 8.5 ग्राम हो गया था, जबकि डॉक्टरों के हिसाब से 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता था। इस बेटी का 8 ग्राम हो गया था। परमात्मा और अपनी तरफ से खून नारा चढ़ा रहे थे बेटी में, अर्थात अपना आशीर्वाद साथ दे रहे थे। और दूसरा गुरुदेव उन्होंने ये भी बताया था कि 1 महीने 1.5 महीने से पहले यहाँ से ठीक होके नहीं जा सकती, 5 दिन के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होके आई। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माओं, क्या महिमा गाओ इस कबीर भगवान की, कोई शब्द नहीं हमारे पास। आज यह बेटी अनमोल हीरा, सारी पृथ्वी एक लव दर्जमान, मनुष्य का जीवन नहीं मिल सकता। ये कहते हैं कबीर कमाई अपनी कदे ना निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़वा मिलाएगा हुआ। इन बेटी इस परिवार ने कबीर दास परमात्मा के साथ रह करके अपने पुण्य कर्म बनाए थे, जैसा कि आपको अभी ना जाने कितने ढेर सारे उदाहरण आपको दिए। अब उन्हीं में से वो पुराने थे, आज ये ताजे उसी कबीर परमात्मा के। बोलो सतगुरुदेव की। और कुछ कहना है? हम तो दास है उस परम पिता कबीर भगवान के। उस टाइम भी कबीर साहब भी नहीं मानते थे, तो कभी नहीं उन्होंने भी माना है। इसमें तो सके नहीं रही जब उसके बाद तो, जब इतना कुछ दिखा के परमात्मा के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और बार बार आपने तो दर्शन दिए जी, कभी एक बार कबीर साहब के रूप में, दूसरी बार आपके रूप में, तो किस तरह उसके आगे कबीर साहब नहीं था। ये तो आपकी मानता है, क्योंकि ना जी प्रमाणित है ये तो। जब बिल्कुल सामने इसकी दादी को भी दिखाई दिए, वो फरीदाबाद से आई हुई लेट रही थी 5:30 बजे के करीब सुबह, एक बेड पे लेटी हुई थी। हम जगाओ ने बल्कि बोली पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर में उठूंगी। उसके बाद वो बल्कि डर गई, 2 बार आपके रूप में हाथ रखे, फिर 2 बार बोली एक दाढ़ी वाला बाबा कबीर साहब के रूप में। तो उसने सोचा सफेद कपड़े वाला कोई भूत बात होगा, यूं बोली ज्योति के किसी के क्या न क्यों गया तेरा, बोली ठीक हूँ दादी, पहला तो गड़बड़ थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। और जी दादी बोली थारा से भूत आंडे बेबे धोले कपड़े वाले। एक बार जी मेरी मौसी की लड़की आ रही थी, हम सारा परिवार शादी में गए हुए थे, उनने भी गया, यूं बोली तारा घर में गड़बड़, बोली सफेद कुर्ता पजामा वाला लंबा सा कोई घर में को आंडा। उसने देखा कि तुम्हारे घर में कोई सफेद कपड़ों वाला घूम है, थारे घर में भूत बात आंडे। इन्हें बताया हमारे घर में परमात्मा रहते हैं। कहते हैं सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्यापक है। कण कण का मीन हर जीव के साथ वो साकार रूप में रहता है, पर उसको हम देख नहीं सकते। वो देखने वाली अखियां न्यारी चाहिए। परमात्मा असंख्य रूप धारण कर सकता है, असंख्य। तो ये हमारे को छुड़िए का ना बेरा था भगवान कैसा है, कौन है, क्या करता है। सुना करते थे सतयुग त्रेता की कहानियां, ऐसा हुआ था। आज यहाँ लाखों प्रमाण है उस परम पिता कबीर भगवान के। बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने ये अनमोल कृष्णा परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ का देखा, सुना। इन बच्चों के अपने मुखारविंद से भी आपने विचार सुने। पुण्यात्माओं, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा के विषय में, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नो। इस समय ने याद करके रोया करोगे, संत चले जाने के बाद में लकीर के फकीर बनने से कोई लाभ नहीं होगा।
अब वर्तमान में दास को कबीर भगवान ने भेज रखा है आपके दुख दूर करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अति शीघ्र आकर के अपना कल्याण करवाओ। यहाँ अब हर चीज मुफ्त मिलती है, परमात्मा की जो नाम भी मुफ्त मिलता है और जो आपको सुख दिए जाते हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा उद्देश्य तो आपका मोक्ष करना मात्र है। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।